नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। परमपिता परमात्मा की अकारण करुणा के फलस्वरूप और प्रभु के अपने स्वभाववश, क्योंकि करुणा करना उनका स्वभाव है, अपनों पर सतत करुणा करने वाले प्रभु जगन्नाथ, उनकी पावन कृपा से आज पुनः हम आप समस्त लोग महानुभाव सत्संग करने के लिए, सत्संग प्राप्त करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। अपने जीवन को कृतार्थ करने के लिए, अपने जीवन के परमोद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम आप सब यहाँ उपस्थित हैं। अनंत जन्मों के पुण्यों के फल से कहीं न कहीं भगवान की कृपा दृष्टि से, भगवान की कृपा दृष्टि, भगवान की कृपा दृष्टि सब पर है, पर कैसे पहचाने कि भगवान की कृपा दृष्टि हम पर है। भगवान की कृपा की दृष्टि का परिचय यही है कि भगवान के चरणों में जिसका अनन्य प्रेम हो, भगवान की कथा का को श्रवण करने का पुनः पुनः सुअवसर जिसे प्राप्त हो रहा हो, भगवान के भक्तों की चरणों की सेवा का सुंदर अवसर जिसे प्राप्त हो रहा हो, अथवा किसी भी कारण से, किसी भी प्रयोजन से यदि भगवान से जुड़ने का सुंदर समय, सुंदर अवसर, सुंदर संयोग आपको प्राप्त हो रहा हो, तो आप इस बात के लिए 100% विश्वस्त हो सकते हैं कि आप पर भगवान की कृपा दृष्टि सर्वत्र लभ्यते दैवात् यथा दुःखमयत्नतः। इस संसार में सब कुछ भाग्य से आपको प्राप्त हो रहा है। सर्वत्र लभ्यते दैवात् यथा दुःखमयत्नतः। कैसे? एक निवेदन है आप सभी लोगों से, बैठे लोगों से, कृपया वार्ता न करें। तखत वाले चाचा लोगों, अरे भाई थोड़ी देर सुन लो, इतनी देर नहीं बतलाई हो तो अच्छा लगे। सर्वत्र लभ्यते दैवात् यथा दुःखमयत्नतः, प्रहलाद जी ने कहा है। सब कुछ देव की कृपा से, देव की कृपा अर्थात भाग्य, दैवात प्रारब्ध, दैव। सर्वत्र माने सब जगह, सब कुछ देव भाग्य से मिल जाता है। जैसे बिना प्रयास के दुख मिल जाता है, वैसे ही सुख के लिए किया जाने वाला प्रयास बड़ी अच्छी बुद्धिमानी की बात तो नहीं है। सुख प्राप्त करने के लिए किया जाने वाला रात दिन का प्रयास, ये कोई बड़ी बुद्धिमानी की बात। जब सब दैवात लभ्यते तो फिर परंतु सर्वत्र लभ्यते दैवात, लेकिन भाग्य के ऊपर, कर्म के ऊपर, सृष्टि के ऊपर, प्रकृति के ऊपर, समस्त व्यवस्था के ऊपर जिसका शासन चलता है उसको परब्रह्म कहते हैं, उसको नारायण कहते हैं, उसको जगन्नाथ कहते हैं। कथा और उनकी कृपा दृष्टि ये सब दैव से परे है। देवता हुए हैं सब उन्हीं के अंशांश, भाग्य हुआ, देवता हुए, प्रकृति हुई, ये सब हैं सब उन्हीं के अंडर में, अब वो सबके सबसे ऊपर हैं। अत्र तिष्ठत् दशांगुलम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद स भूमिं सर्वतो वृत्वा। समस्त भूमि को चारों ओर से घेरे हुए, समस्त सृष्टि को घेरे हुए, समस्त जहां तक हम आप तो मनुष्य हैं, साधारण मनुष्यों की कल्पना से परे की बात है। कल्पना से कोई प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकता। कल्पना और भावना से मिल सकते हैं, परंतु कल्पना
विचार ये सब वहां नहीं जाते, वहां केवल ये जाता है क्या, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, हे मेरे भगवान। वहां केवल ये जाता है। सभूमिम सर्वतो वृत्वा तिष्ठत् दशांगुलम, सारी भैया संपूर्ण सृष्टि के ऊपर, भैया सुनो, संपूर्ण सृष्टि को आवृत किए हुए उसके भी 10 अंगुल ऊपर है। सृष्टि की तो कोई छाता नहीं पाएगा, अंगुल 10 अंगुल और ऊपर। तो सर्वत्र लभते दैवात यथा दुखमयत्नतः, परंतु भगवान की कृपा, यह भगवान की कृपा का दर्शन है कि आप अपने समस्त व्यस्ततम कार्यों में से संयोग वशात भगवान की कथा में आए हैं। ये उनकी कृपा का साक्षात दर्शन है, कोई संदेह न करो। क्यों? क्योंकि हम अपनी बात नहीं कहते, हम मानस कार्य की बात कहते हैं। और मानस कार्य कहते हैं कि अति अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव देई एहि मार्ग सोई, अति हरि कृपा जाहि पर, एहि सर आवत अति कठिनाई, एहि सर राम कृपा बिनु आई न जाती, राम कृपा, राम कृपा बिनु आई न जाती। तो ये तो साक्षात भगवान की कृपा है। और संपूर्ण जीवन केवल विचार पर आधारित है। अगर आपका मन यही भजन करते